धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मेरे सेनाओं के यहोवा राजा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस वक्त, इस समय में पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी बरकत हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे उद्धार करता, चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, पापों से बचाने वाले परमेश्वर, अपना लहू देकर हमारे शरीरों को, हमारी देह को, हमारी आत्मा को मोल लेने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो इस समय में खुदावन। हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हम अपने मुख से करते हैं। अपने मुख को खोल कर परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उद्धार करता, मुक्तिदाता, अपनी दया और अपना अनुग्रह हम पर बना के रख। हम सब एक मन होकर पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी उपस्थिति में खड़े हैं। ओ पवित्र परमेश्वर, तू हमारी ओर अपनी आंखों को और अपने कानों को लगा के रख खुदावंद। हमारी ओर तेरी नजरें फिर जाएं पिता परमेश्वर। जो भी हम काम करते हैं सब कुछ तुझे भाए परमेश्वर। तेरी योजना हमारे ऊपर लागू हो, तेरी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट हो। जो तू हमें बनाना चाहता वैसा बना, और हम पर तेरी दया और तेरा अनुग्रह बनाए रख परमेश्वर। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं जितेंद्र मसीह हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपवास कैसे रखें, उपवास कितने दिन का रखें, उपवास रखने का सही तरीका क्या है, उपवास में क्या खाएं क्या ना खाएं। इन सारे विषयों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। इस विषय पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार और नजरिया है। जब भी हम उपवास या उपवास प्रार्थना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता कि किस प्रकार से उपवास करना है। उपवास के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, उपवास क्या होता है, व्हाट इज फास्टिंग। सबसे पहले उपवास का सही अर्थ क्या है। सबसे पहला जो सवाल उठता है हमारा, सबसे पहला जो सवाल है वो है उपवास का सही अर्थ क्या है। उपवास हमारी आत्मा की उन्नति और मन की शांति के लिए किया जाता है। जब हम परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखते हैं, या जब हम कोई काम करना चाहते हैं और जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। जब कोई भी बीमारी हमारे सामने दीवार की तरह आ जाती है तो हम उपवास प्रार्थना करते हैं, और अपने जल को और भोजन को हम छोड़कर पूरा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और आत्मिक संगति में समय बिताते हैं। उपवास अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करने के लिए किया जाता है। हालेलुया। उपवास परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है जो यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी थी, कि परमेश्वर के लोग उपवास के साथ अपना मन फिराकर परमेश्वर यहोवा के पास आए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी उपवास के साथ उसके सम्मुख जाएं। योएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 और 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और यह वचन कहता है कि अपने वस्त्र ही नहीं, अपने कपड़े ही नहीं, बल्कि अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। आपका मन टूटा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर है ना, टूटे मन वालों की आवाज को जल्दी सुनता है। किसी भी तरीके से अगर उसका दिल टूटा है, दुखों में, तकलीफों में, धोखे में, व्यभिचार में, पाप में, शैतान के सताने से, किसी भी कारण से अगर किसी का दिल टूटा है, तो टूटे हुए दिल से अगर कोई प्रार्थना करता है तो मेरे प्रिय परमेश्वर उसकी आवाज को जरूर सुनता है। वो कहता है अपने कपड़ों को ही नहीं बल्कि अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, जब उपवास करते थे तो वो है ना अपने कपड़ों को फाड़ देते थे, या फिर उपवास रखने से पहले
अपने बैंगनी रंगों के कपड़ों को, अच्छे वस्त्रों को, रंग बिरंगे कपड़ों को वो निकाल कर सफ़ेद कपड़े पहन लेते थे, या फिर टाट ओढ़ लेते थे, या जितने दिन तक भी वो उपवास करते थे उस दिन तक वो अपने कपड़ों को फाड़ के, मतलब अपने आप को शून्य करके, जीरो करके, सारा घमंड फाड़ के, तोड़ के, फोड़ के वो तब परमेश्वर के पास आते थे, जो परमेश्वर फिर उनकी बातों को सुनता था और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। हालेलुया। इस वचन के अनुसार वो एक बात और कहता है कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करता है, वो देरी से गुस्सा करता है। अगर कोई देर करता है, क्या होता है कई बार है ना, आदमी मन फिराने में बहुत टाइम लगाता है। वो ये सोचता है कि अभी करूँगा, अभी करूँगा, अभी मेरी माँ मना कर रही है, अभी मेरे पापा मना कर रहे हैं, अभी वो नहीं मान रहा है, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, इन बातों में उलझा रहता है और वो देर करता है। वो परमेश्वर क्या कहता है, फिर देरी से परमेश्वर गुस्सा करता। हालेलुया। जो कोई भी देर लगाता है किसी काम को करने में, मन को बदलने में, अगर कोई देर करता तो परमेश्वर को फिर गुस्सा आता है। करुणा निधान है, दुख दे के पछताने वाला है। कई बार क्या होता है, हमारा बच्चा जब गलती कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसको थप्पड़ मार देते हैं, और थप्पड़ मारने के बाद क्या होता है कि हम थोड़ी देर बाद पछताते हैं, हमें पछतावा लगता है कि हमने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा दयालु है, वो दुख देकर पछताने वाला है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है, खुश होता है, वह यह है कि लोग परमेश्वर के हृदय के अनुसार, उसके दिल के अनुसार उपवास करें और परमेश्वर पर ही संपूर्ण रूप से निर्भर हो जाए। और जब लोग इस प्रकार से उपवास करते हैं तो परमेश्वर उनके देश को, जहां वो रहते हैं, और उनके पूरे परिवार को आशीष देते हैं। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 6 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले जाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है। देखो वो क्या कहता हूँ, मैं उस चीज से प्रसन्न नहीं होता हूँ कि तुम अपने शरीर को तंग करते हो, परेशान करते हो, दुखी करते हो, भूखे रहते हो। और परमेश्वर कहता है कि जब तुम लोगों के जुओं को, बोझ को, जिसके यहाँ पे वो दास बने हुए हैं, उस दास को तुम छुड़ा लेते हो, उसके जुए को टुकड़े टुकड़े कर देते हो, तो वो भी परमेश्वर को भाता है। जो कोई भी भूखा है, अगर आप अपनी रोटी में से उसको रोटी बांट देते हो तो उससे भी परमेश्वर खुश होता है। अनाथ जो मारे मारे फिरते हैं, जिनको घर नहीं है, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, अगर आप उनको अपने घर पे ले आते हो तो परमेश्वर उससे भी खुश होता है। किसी को नंगा देखकर अगर आप अपने कपड़े दे देते हो तो परमेश्वर उससे भी खुश होता है। और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, जब तुम अपने परिवार के लोगों को, जब उनको जरूरत पड़ती है, तुम अपने आप को छुपा लेते हो, तुम बहाना बनाते हो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं दूर गया हूँ, तो ये चीज़ है ना परमेश्वर को नहीं भाती है। अगर आप है ना अपने जाति भाइयों से, अपने परिवार के लोगों से मिलकर रहते हो, उनके दुख सुख में उनके साथ रहते हो, तो परमेश्वर को ये भाता है। परमेश्वर कहता है कि जब तू ये सारी बातें करेगा तो तेरा चेहरे पर से रोशनी चमकेगी और तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा। जैसे सूर्य जब चमकता है तो इतना रोशनी करता है, इतनी रोशनी करता है, ऐसे तेरा चेहरा चमकेगा। हालेलुया। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जब तू ऐसे काम करना शुरू कर देगा तो तेरे अंदर कोई भी कमी होगी, घटी होगी, तो परमेश्वर उसको तुरंत ठीक कर देगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। जब तू आगे आगे चलेगा, तेरे अच्छाई के काम, तेरी धार्मिकता के काम जब तू करता हुआ चलेगा, तो परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी रक्षा तेरे पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं कि पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी वो कैसे उपवास रखती थी। हालेलुया।
पहली सदी के चर्च के लोग हम सभी मसीही विश्वासियों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। हालेलुया। पहली शताब्दी की कलीसिया में हर एक महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय लेने से पहले वे परमेश्वर के सामने उपवास करके प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। आज तो हम क्या करते हैं, अगर हमने कुछ भी काम करना अपनी जिंदगी में, हम ऐसे ही शुरू कर देते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, ना ही हम उस काम को शुरू करने से पहले, उसकी योजना बनाने से पहले हम उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पहली शताब्दी के जो चर्च थे, जो कलीसिया के लोग थे, वो क्या करते थे, कुछ भी निर्णय लेने से पहले वो कुछ दिन पहले उपवास प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा को जानते थे और उसके अनुसार फिर वो काम करते थे। हालेलुया। उस समय वे लोग हर एक कलीसिया में उपवास के साथ प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को अपने कलीसिया में मांगा करते थे और फिर परमेश्वर उनके कामों को सफल करते थे। इस विषय में हम प्रेरितों के काम की किताब में एक घटना के विषय में पढ़ सकते हैं, जहां पर उपवास प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा ने उन लोगों का मार्गदर्शन किया। हालेलुया। ये प्रेरितों के काम जब पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय उसका 2 वचन से हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। पहली शताब्दी के जो चर्च के लोग थे, जो पास्टर थे, जो पादरी थे, वो प्रेरित थे, वो क्या करते थे, जब भी कोई भी बात करनी होती थी तो वो प्रार्थना करते थे, उपवास प्रार्थना करते थे और परमेश्वर का आत्मा फिर उनसे बात करता था, उनसे कहता था कि तू ये कर, तू वो कर। इसलिए फिर वो क्या करते थे, उसकी आत्मा की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की इच्छा को समझकर फिर वो वैसा काम करते थे। एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 23 वचन। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार है ना, हम परमेश्वर की इच्छा जाने बगैर ही अपना काम शुरू कर देते हैं। हम किसी को किसी काम के लिए हायर कर देते हैं, हम अपने आप को किसी काम के लिए तैयार कर लेते हैं बिना उपवास के प्रार्थना करे, बिना प्रार्थना करे, परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर ही हम क्या करते हैं, अपने काम को शुरू कर देते थे। लेकिन मेरे प्रियो, ये प्रेरित लोग क्या करते थे, जब ये किसी कलीसिया के ऊपर किसी अगुवे को ठहराते थे तो ये उपवास के साथ प्रार्थना करते थे और उस अगुवे को वो परमेश्वर के हाथों में सौंप देते थे और फिर विश्वास के साथ उपवास प्रार्थना करके ये फिर परमेश्वर से उसकी इच्छा जानते थे। हालेलुया। पुराने नियम में भी हम अनेक ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं जहां पर लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना किया और फिर परमेश्वर ने उन सभी की प्रार्थना को सुना और उन सभी के जीवन में अद्भुत चमत्कार भी हुए। उदाहरण के लिए हम दानियल को देख सकते हैं। दानियल जो कि उपवास के साथ प्रार्थना किया करता था, इस कारण से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया। उसके कारण पूरे संसार के लोगों ने सच्चे परमेश्वर को भी पहचाना। दानियल को परमेश्वर ने शेर के मांद से बचाया और उसके दोस्तों को धधकते आग के भट्टे में से जीवित निकाला। इससे परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। हालेलुया। हम दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 3 से 5 तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर विनती करने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को, अपने वादे को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का ये दास, परमेश्वर का ये बेटा दानियल ये अपनी प्रार्थना के बारे में बताता कि वो उपवास प्रार्थना कैसे करता था। वो गिड़गिड़ाता था, घुटनों पर आता था, टाट पहन लेता था, राख पर बैठ जाता था और फिर वो परमेश्वर से उपवास में विनती करता था। और वो कहता है कि मैं अपने बारे में ये कहता था, मैं अपने पाप को अंगीकार करता था और हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर, परमेश्वर की बड़ाई करता था, उसके प्रेम के बारे में बताता था और वो कहता था कि हाँ, कि परमेश्वर तेरी करुणा महान है। हालेलुया। जैसे आप ये दानियल की तरह प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, अपने पापों को मानकर, इस शरीर की अभिलाषाओं में से निकलकर आप है ना परमेश्वर की हजूरी में जब जाओगे तो परमेश्वर आपकी सारी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। बाकी की कुछ बातें उपवास के बारे में हम कल वाली वीडियो में जानेंगे, और कि परमेश्वर हमें उपवास के बारे में और क्या बताना चाहता है। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते, अपने हाथों को उठाओ। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर मैं आपकी हजूरी में हूँ। और पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चों को, पिता परमेश्वर, उनको उपवास करना सिखाए, उनको प्रार्थना करना सिखाए। उस कॉन्फिडेंस से, उस अधिकार से ये प्रार्थना करना शुरू कर दे जो अधिकार परमेश्वर तूने इनको दिया है, हमें दिया है। और परमेश्वर, इनकी प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर तू इनके जीवन में काम कर, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इनको हमें दे। और खुदावन, जो भी बात ये बोले यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातें पूरी हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू मुंह के फल का सृजनहार है, जो हमारे मुख से निकलता है उसको तू बना देता है। और जब हम उपवास के साथ अपने शरीर के अभिलाषाओं को छोड़कर पिता तेरी हजूरी में आते हैं, तो पिता परमेश्वर तू हमारे टूटे मनों को देखता है, और हमारे हमारे भूखे रहने को तू देखता है। और पिता परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। आज के दिन में खुदावन यीशु, हम अपना सब कुछ तेरे हाथों में करते हैं। और खुदावन, हम आपसे विनती करते हैं कि जितने भी लोग, जितने भी तेरे बेटा बेटी इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करे हुए हैं और वो वीडियो को हर रोज देखते हैं, हर रोज वो तेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरे परमेश्वर, मैं खास तौर से उन लोगों के लिए, उन तेरे बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में तेरी ओर से आशीष आए। तू उनको प्रार्थना करना सिखा, तू उनको उपवास करना सिखा, तू उनको अब उनके जीवन में सफल कर। और खुदावन, उनकी बढ़ोतरी कर, उनकी हर एक घटी को, कमी को पूरा कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो तेरे काम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर वो तेरी महिमा कर रहे हैं। मेरे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, सब कुछ तेरे हाथों में करते हैं। और परमेश्वर, हम सब एक मन होकर परमेश्वर आपसे विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, उपवास के बारे में आज हमें जो कुछ भी पता चला, हम ऐसे ही उपवास करेंगे। पिता परमेश्वर, दानियल की तरह प्रार्थना किया करेंगे। और पुरानी कलीसिया, जो पुरानी पहली सदी की जो कलीसिया थी, जैसे वो प्रार्थना करते थे उपवास के साथ, हम भी आगे से कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी निर्णय लेंगे, कुछ भी फैसला लेंगे, तो परमेश्वर हम तेरे सामने एक हफ्ता पहले उपवास के साथ प्रार्थना में आएंगे और तेरी इच्छा को जानेंगे। और जैसा तू हमें बताएगा, सिखाएगा, उस तरीके से फिर परमेश्वर हम अपने काम को शुरू करेंगे। हालेलुया। मेरे उद्धार करता मुक्तिदाता, सब कुछ तेरे हाथों में करता हूँ। आदर के योग्य परमेश्वर, एक एक को, तेरे बेटा बेटी को तेरे हाथों में सौंप कर खुदा, उनके अच्छे भविष्य के लिए तुझसे विनती करता हूँ। अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने घर परिवार को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपता हूँ, शुद्ध करता हूँ। उद्धार करता मुक्तिदाता, हम प्रार्थना करते हैं तेरी महिमा के लिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।